प्रिय छात्र छात्राओं, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। साथ ही निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया होता है। इससे पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, अभी चल रहा है तथा भविष्य में भी जारी रहेगा। अंग्रेजी बनाने के नियम: अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर अन्य शब्दों का लिखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, जो भी है, तथा निश्चित समय के लिए जैसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं के लिए सिंस, तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अंत में टाइम लिखते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है। जैसे दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक किस में आएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम में। इसी तरह महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सुबह, दोपहर, शाम, ये भी आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। बजे 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई भी समय ले लो बजे वाला, वो आपका निश्चित समय में आएगा। कोई सन जैसे 95, 98, 99, 2015, 2020, 2050 या 2017, कोई भी समय सन जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। अब देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है। जैसे 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, ठीक है, ये आपका अनिश्चित समय हो गया। इसी तरह 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 20 महीने आदि आपका अनिश्चित समय हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, इसी तरह 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष आदि ये सब आपके अनिश्चित समय के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना है कि निश्चित समय के लिए सिंस आएगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है कि हम 2 घंटे से इन पुस्तकों को पढ़ते रहे हैं। तो बी बहुवचन है तो हैव बीन आएगा। तो बी हैव बीन रीडिंग दीज बुक्स फॉर 2 डेज। अब 2 दिन हैं तो कैसा समय हुआ? अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर आया। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम 5 बजे से फुटबॉल खेलते रहे हो। तो यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock। ठीक है, तो सिंस क्यों आया? क्योंकि निश्चित समय है। अब यह लड़का सुबह से रोता रहा है। तो दिस बॉय हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो सुबह कैसी होती है? निश्चित समय है, इसलिए सिंस आ गया। तो अनिश्चित के लिए फॉर, अनिश्चित के लिए सिंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया हैव, हैज के बाद और बीन से पहले नॉट लगा देते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव वाले होते हैं। एग्जाम्पल: मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँ। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, तो हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। शेष नियम अफर्मेटिव वाले ही होते हैं। मेरे भाई इस नगर में 1999 से नहीं रहते रहे हैं। तो माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1997। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य देखिए। नंबर 1, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग सबसे पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखकर बीन लिखते हैं। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अंत में टाइम लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन कार्य करता रहा है? तो हैज ही बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट वीक। दूसरा है क्या भावना पिछली जनवरी से स्कूल नहीं आती रही है? तो हैज भावना नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी लास्ट।
दूसरे टाइप के, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्तानुसार हैज हैव लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर बीन लिखकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर सिंस अथवा फॉर लिखकर टाइम लिखते हैं। अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल, वे 10 बजे से क्यों खेलते रहे हैं? तो भाई हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। तुम पिछले सोमवार से इस नगर में कहाँ रहते रहे हो? तो वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस मंडे लास्ट। अब देखो, लर्न करना है तो बड़ा शॉर्टकट में लर्न कर सकते हो। अफर्मेटिव का फार्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, फिर या हैज बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्तिक हैज बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। इसी तरह नेगेटिव का है, इसमें भी सब्जेक्ट हैव, हैज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। जैसे एग्जांपल, कार्तिक हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट वाले, हैज या हैव सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जांपल, हैज कार्तिक बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। दूसरे टाइप के क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जांपल, व्हाई हैज कार्तिक नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2 o'clock। अब होमवर्क देख लीजिए। पहला वाक्य है, मेरे भाई को 3 दिन से बुखार आता रहा है। दूसरा है, आज सुबह से बारिश होती रही है। तीसरा है, तुम्हारा धोबी 4 दिन से कपड़े नहीं धोता रहा है। चौथा है, डॉक्टर साहब 1 सप्ताह से अस्पताल नहीं आते रहे हैं। पाँचवा है, क्या तुम्हारे भाई तुम्हें पिछले सोमवार से संस्कृत नहीं पढ़ाते रहे हैं। अगला है, यह राज मेंशन पिछले सप्ताह से कहाँ काम करता रहा है। अगला है, वे अपने भाइयों को सुबह से क्यों नहीं पढ़ाते रहे हैं। तो छात्रों, आप इन्हें वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और हमें व्हाट्सएप करें। कोई दिक्कत हो बताएं। धन्यवाद।